नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम शनि की साढ़े साती का शारीरिक अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। आम जन श्रुतियों में यह किंवदंती है मित्रों की शनि की साढ़े साती अशुभ होती है, हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। शनि की जब भी साढ़े साती आती है तो वो हमारे कर्मों का प्रतिफल हमें प्रदान करती है, क्योंकि दसम भाव हमारे कर्म का भाव है जिसका स्वामी शनि है, मकर राशि का शनि, और एकादश भाव कर्म के फल का कारक है, कुंभ राशि, जिसका भी राशि स्वामी शनि है। मित्रों अभी वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं मित्रों। तो मकर राशि वाले जातकों की उतरती साढ़े साती शनि, कुंभ राशि वाले जातकों की मध्य में साढ़े साती, और जो मीन राशि वाले जातक है उसके सिर पर ये साढ़े साती शनि जो है वो वास रहेगी मित्रों। निश्चित रूप से मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा मित्रों। आइए मित्रों, ये शनि की साढ़े साती जो है वो 7.5 साल की अवधि की होती है, और 7.5 साल में हम आपको क्रम से बताने जा रहे हैं मित्रों कि ये हमारे शरीर की कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करती है। जी हाँ मित्रों, ये 10 बिंदु पर आप देख पा रहे हैं। तो इस 10 बिंदु के आधार पर हम आज शनि की साढ़े साती का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, प्रथम चरण की यदि हम बात करें तो प्रथम 3 माह और 10 दिन ये हमारे मुख पर होती है। जी हाँ मित्रों, और मुख पर शनि का प्रभाव जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं मित्रों। तो ये जो मुख वाला जो भाव है ये हमारे कुटुंब परिवार का भी भाव है, ये हमारे धन का भी भाव है, ये हमारे दाहिने नेत्र का भी भाव होता है मित्रों। निश्चित रूप से चूंकि इस भाव में, मुख भाव में शनि के गोचर होने के वजह से कुटुंब परिवार के साथ मन मुटाव, मनभेद और मतभेद की स्थिति इस दशा में, इस अवधि में जो है वो सामना करना पड़ता है मित्रों। हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द निकल जाएंगे जिनके वजह से अकारण हमारे परिवार के ही सदस्य हमारे शत्रु बन सकते हैं। परिवार वाले और हमारे कुटुंब बनने में भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक संबंध यदि बन रहे हैं तो वैवाहिक संबंधों में भी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। धन अकारण रूप से खर्च करने पड़ सकते हैं। धन का खर्च जो है वो कुटुंब परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के और स्वयं जातक के स्वास्थ्य को लेकर के भी खर्चे जो है जातक को उठाने पड़ सकते हैं मित्रों। ऐसे समय में जातक को मिसअंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है मित्रों, और ऐसे परिवेश में जातक जो है वो झूठ भी बोलना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को अंत में कष्ट भोगना पड़ता है मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम 3 माह और 10 दिन का समय जो है वो हमें नुकसान प्रदान करता है। धन की बचत नहीं हो पाती और धन का अभाव का सामना करना पड़ता है। कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है मित्रों। नेत्र विकार हो सकते हैं, मुख में विकार हो सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर हम दूसरे क्रम में बात करें तो 1 वर्ष 1 माह और 10 दिन का जो समय होता है वो शनि जो है दाहिनी भुजा में शनि का गोचर का प्रभाव रहता है, शनि के साढ़े साती का प्रभाव रहता है। तो इस समय जातक के पराक्रम बढ़ जाते हैं, जातक के जोखिम से जुड़े हुए कार्य करने की जो इसकी क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। जातक बहुत उत्साह और बहुत ऊर्जावान हो जाता है, जातक को बहुत ज़्यादा परिश्रम कराता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है। यद किंचित इस समय में जातक को न तो छोटे भाइयों का सहयोग मिलता है, न ही कुटुंब परिवार का सहयोग मिलता है, लेकिन जातक अपने पराक्रम से, अपने उत्साह से, अपने बाहुबल से ये कठिन से कठिन परिस्थितियों का ये आसानी से मुकाबला करते हैं और ये अपने कार्यक्षेत्र और अपने कर्तव्य में ये जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, तीसरे क्रम में यदि बात करें तो 10 माह का जो समय है वो दाहिने पैर में होता है। जी हाँ मित्रों,
तो ये जो दाहिने पैर जो होता है मित्रों, निश्चित रूप से पैर का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से द्वादश भाव से करते हैं। तो जब भी पैर के स्थान में शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ता है दाहिने पैर में, तो निश्चित रूप से जातक के व्यापारिक उद्देश्य से यात्रा जो है वो बढ़ जाती है। यदि यह विद्यार्थी है तो शैक्षणिक भ्रमण जो है शिक्षा के उद्देश्य से, अगर ये बेरोजगार है तो रोजगार के उद्देश्य से इनका भ्रमण जो है वो प्रारंभ हो जाता है और जातक एक स्थान में स्थिर होके नहीं बैठ पाता और इनका जो है लगातार भ्रमण यात्रा जो है वो शुरू हो जाता है, चाहे वो लंबी तीर्थ यात्रा की बात हो या जातक के विदेश यात्रा की बात हो या जातक अपने किसी कार्य के विशेष प्रयोजन से ये विदेश यात्रा करने की बात हो मित्रों, या फिर बिजनेस के लिए ये छोटी छोटी यात्रा भी इनको करनी पड़ सकती है मित्रों। तो ये 10 माह तक जो है ये केवल यात्रा ही करते हैं अपने व्यापारिक उद्देश्य को, अपने शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए या अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए जातक को यात्रा करना पड़ता है। उसी प्रकार 10 माह बायां पैर में शनि की 7.5 होने की वजह से इस समय भी जातक को यात्रा करनी पड़ती है। जातक कोई विदेश यात्रा कर सकता है, जातक जो है वो नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए कार्य करने के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। जातक लंबी तीर्थाटन, लंबी धार्मिक यात्रा भी जातक कर सकते हैं और व्यापार से या डेली इनकम से जुड़े हुए कार्य के लिए भी जातक छोटी छोटी यात्रा भी कर सकते हैं मित्रों। अपने शिक्षा के लिए भी जातक यात्रा कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगर हम अगले क्रम में शनि की 7.5 1 वर्ष 4 माह और 20 दिन ये हमारे हृदय स्थान में होते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ये जो शनि की स्थिति होती है ये बहुत ही शुभ फल प्रदायक होती है। ऐसे समय में शनिदेव जातक को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। जातक की जो व्यवसाय है या जातक का कार्य क्षेत्र है वो शनिदेव की कृपा से बहुत अच्छी हो जाती है। जातक यदि सत्य, धर्म, न्याय में रहकर यदि ये कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा ऐसे जातक पर होती है और जातक को नित्य निरंतर सफलता, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है मित्रों। चले मित्रों, अगले क्रम में यदि हम बात करें तो 1 वर्ष 1 माह 10 दिन ये बाईं भुजा में होती है। जी हाँ मित्रों, दाहिने भुजा का विचार हम कुंडली के 3रे भाव से करते हैं और बाएं भुजा का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से करते हैं मित्रों। तो ये जो अवधि होती है 1 वर्ष 1 माह 10 दिन का, ये पीड़ादायक होती है मित्रों। बाजुओं में, जोड़ों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कंधों में अकड़न की स्थिति निर्मित हो जाती है। हाथ पैर के जो जोड़ होते हैं उनमें वायु विकार उत्पन्न होते हैं, परेशानी होती है, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और जातक को हाथ पैर में दर्द जो है वो देखने को मिलता है मित्रों। तो इस तरह से इस अवधि में भी शनिदेव जो है वो जातक को पीड़ा प्रदान करते हैं 1 वर्ष 1 माह और 10 दिन तक। जातक के सारे लाभ के सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जातक के क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बरकत रुक जाती है। तो ये परीक्षा की घड़ी होती है मित्रों और इस समय पूरे धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ जातक को अपने कार्य क्षेत्र में पूरे समर्पित भाव से आपको काम में लगे रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये हमारे धैर्य की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में यदि हम पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ अपने कर्म में अगर अडिग रहते हैं तो निश्चित रूप से 1 वर्ष 1 माह 10 दिन के बाद भगवान शनिदेव की कृपा होती है और हमारे उस कर्म का ये हमें फल प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा संघर्ष की घड़ी होती है। चलिए मित्रों, अगले 10 माह की अगर हम बात करें तो ये सिर में होने की वजह से ये जो समय होता है मित्रों, क्योंकि हमने अभी परीक्षा की घड़ी से गुजर ली 1 वर्ष 1 माह 10 दिन, तो अगला जो 10 माह का जो समय अवधि होती है उसमें शनिदेव हमें हमारे कर्मों का वो हिसाब किताब करते हैं। यदि हमने सत्य, धर्म, न्याय का पालन करते हुए यदि हम पूर्ण निष्ठा और समर्पित भाव से अपने कर्म किए हैं, अगर कोई विद्यार्थी है, अगर उन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है तो उसकी
नौकरी लगेगी मित्रों। यदि कोई व्यवसायी है, इस दरमियान उन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के साथ पूरे समर्पित भाव से यदि उन्होंने अपने व्यवसाय को स्थापित करने में वो अगर कार्य किए होंगे तो उनके व्यवसाय में प्रगति होती है, उन्नति होती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है मित्रों तो उसको पदोन्नति की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, अगर कोई रोगी है जो लंबे समय तक कोई गंभीर या दीर्घकालिक रोग से वो चिंताग्रस्त या परेशान रहे हो तो उनके रोगों से निवृत्ति होती है। अगर कोई कोर्ट केस का मामला काफ़ी समय से अगर लंबित है तो इस दरमियान भगवान शनिदेव की कृपा से कोर्ट का डिसीजन जातक के फेवर में आता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगला 3 माह 10 दिन की हम बात करें तो ये हमारे बाएं नेत्र में होते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, ये कुंडली का जो 12 भाव आप देख पा रहे हैं इससे हम बाएं नेत्र का विचार करते हैं। शनि यहाँ पर कारक भी होते हैं मित्रों। तो ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में जातक की रुचि बढ़ जाती है मित्रों। जातक जो है वो इस 3 माह और 10 दिन के अवधि तक वो परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये चैरिटी का काम करते हैं, ये दान दक्षिणा से संबंधित ये कार्य करते हैं, ये समाज कल्याण, लोक कल्याण, ये सेवा भाव से लोगों की सेवा करते हैं, अपने आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति करते हैं भगवान शनिदेव की कृपा से। और जातक अपने मोक्ष के मार्ग को ये प्रशस्त करते हैं मित्रों। तो ये जो दशा होती है इससे जातक के खर्च में नियंत्रण होता है, जातक को स्वास्थ्य लाभ होता है, जातक को कुटुंब परिवार का भी सहयोग प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगला 3 माह 10 दिन का अगर हम बात करें तो शनि महाराज इस समय हमें धन लाभ प्रदान करते हैं मित्रों। हमें कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है, हमें व्यवसाय से लाभ प्राप्त होता है। इस समय अवधि में हमारे नेत्र में जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होता है, उससे हमें निवृत्ति प्राप्त होती है। हमारा बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है। हमारे कुटुंब परिवार का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति से हमें धन लाभ प्राप्त होता है और विवाह के योग बनते हैं, कुटुंब परिवार बनते हैं। कुटुंब परिवार का पूर्ण सुख इस अवधि में प्राप्त होता है मित्रों। परिवार में सुख शांति और समृद्धि जो है वो बनी रहती है। चलिए मित्रों, यदि हम अगला 6 माह और 20 दिन की बात करें शनि की 7.5 का तो ये हमारे गुदा द्वार पे होता है मित्रों। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो सबसे दुख स्थान होता है मित्रों। इस समय हमारे शारीरिक परेशानी और मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, कोई गुप्त विकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर जातक कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस पर बेवजह आरोप लग सकते हैं, कोई लांछन लग सकता है। ऐसे जातक को दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये उतरती 7.5 होती है मित्रों। और जो उतरती 7.5 होती है वो हमें चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट जैसे हालात जो है वो निर्मित कर सकती है। कोई आरोप, कोई षड्यंत्र लग सकता है, जेल या कारागार भी हो सकते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम देखते हैं मित्रों कि जो शनि की जो 7.5 होती है किस तरह से हमारे शारीरिक अंगों पर उनका प्रभाव होता है और हमारे जो व्यवसाय, हमारे जीवन के हर अवस्थाओं पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये हम आपको बताने का प्रयास किए हैं मित्रों। निश्चित रूप से भगवान शनिदेव को हम न्याय का देवता मानते हैं मित्रों। भगवान शनिदेव सबके साथ न्याय करते हैं मित्रों। ये बुरे ग्रह नहीं हैं, लेकिन जब हमारा कर्म बिगड़ जाता है, जब हम अन्याय करते हैं, अनीति और अधर्म का साथ देते हैं तो ये हमें कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं मित्रों। अन्यथा शनि की 7.5 जो है वो हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का ये हिसाब किताब करते हैं। यदि हमारे अच्छे कर्म होते हैं मित्रों, यदि हमने सत्य धर्म न्याय का हमने यदि काम किया है, हमने गरीबों का सहायता की है, हम जरूरतमंदों के लिए सहायक सिद्ध हुए हैं, तो ये हमारा अच्छा करेंगे मित्रों। हमारे न तो हमें कोई गंभीर ये रोग प्रदान करेंगे, न हमारे कार्यों में ये बाधा प्रदान करेंगे, न हमारे कार्यों में ये विलंब प्रदान करेंगे यदि हमारा कर्म अच्छा है। क्योंकि जब भी किसी जातकों की कुंडली में उसको शनि की 7.5 लगती है मित्रों तो जरूर उसके कर्मों का परीक्षा होता है। और जातक जो है चाहे उसके अच्छे कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो, या उसके पूर्व जन्म के उसके द्वारा किए गए कर्मों हो,
कर्म की ही बात क्यों ना हो मित्रों, शनि अपने साढ़े साथी में सारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं, इसलिए शनिदेव को हम दंडाधिकारी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, प्रत्येक जन सामान्य और देवज्ञों को चाहिए कि वो हर शनिवार को भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाए, सरसों का दीपक जलाए मित्रों, शनि स्तोत्र का पाठ करे, शनि चालीसा का पाठ करे, भगवान शिव जी की दर्शन करे मित्रों, हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा ऐसे जातकों पर होती है और जातक को धैर्य और सहनशीलता प्रदान करते हैं, ताकि शनिदेव से मिलने वाले परीक्षा को जातक और बहुत ज़्यादा धैर्य और सहनशीलता के साथ उस परीक्षा में वो अपने आप को, अपने धैर्य को वो बनाए रखे, जातक अपने सद्बुद्धि को बनाए रखे। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, आपने बहुत ही धैर्य और सहनशीलता के साथ आज के सेशन को आपने एंजॉय किया। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, शनिदेव आप सभी का मनोकामना जरूर पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ मित्रों, आप स्वस्थ रहिए, आप निरोगी रहिए, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों, प्रणाम।